आगे आता है अपना पाठ 2 चल रहा था, बचत की आदत। अपन ने पाठ समझ लिया था। पाठ के अंदर बचत के बारे में बताया गया था कि मनुष्य को हर प्रकार से किसी भी जैसी भी हो, चाहे बड़ी ना करे, छोटी से छोटी बचत करनी चाहिए। मनुष्य को अपना रुपया भी बचाना चाहिए। तो आज अपने चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इसमें पहला आता है, कौन आकर राहुल की तंद्रा तोड़ता है। इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे? अंकित। राहुल की क्या समस्या थी? पैसा उसके हाथ में नहीं रुकता था। मतलब वो क्या करता था? अनावश्यक पैसे को खर्च करता था। उसके शौक बहुत ज़्यादा थे। तो राहुल की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कि पैसा उसके हाथ में नहीं रुकता था, उसे पैसा बचाना नहीं आता था। महीना पूरा होने के कितने दिन पहले राहुल का हाथ खाली हो गया? 10 दिन पहले। अंकित ने राहुल को क्या सलाह दी? बचत करने की सलाह दी, पैसा बचाने की सलाह दी। आगे आता है, संक्षेप में लिखिए। फिजूल खर्ची की आदत बुरी क्यों है? अपन ने पाठ पढ़ा, पाठ के अंदर अपन जान गए होंगे पढ़ करके फिजूल खर्ची करना मनुष्य के लिए बुरा क्यों होता है। क्यों होता है मनुष्य के लिए बुरा? क्योंकि फिजूल खर्ची करने से मनुष्य के पास पूरा पैसा खत्म हो जाता है, और जो पैसा जिस अवधि पर खत्म होना चाहिए वो उसी अवधि से पहले ही खत्म हो जाता है। तो क्या होता है? मुसीबत में आने पर उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता। आगे है, पैसा बचाने में बचत खाते से क्या मदद मिलती है? क्या मदद मिलती है पैसा बचाने से बचत खाते में? बचत खाते में पैसा रहने से पैसा हाथ में रहता है। वही पैसे को अगर हम बचत खाते में जमा करा देंगे तो पैसा क्या होगा? हमारे हाथ में नहीं रहेगा, और एक तरह से वो हमारे हाथ में भी रहेगा। मतलब हमारे पास एक तो पैसा है, हाथ में है, तो हमें कोई भी चीज़ कहीं पर भी कुछ भी हमें लेने का मन हुआ, हमने वो चीज़ वहीं खरीद ली। लेकिन पैसा अगर बैंक में होगा तो हम उसको लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो पैसा अगर हमारे बचत खाते में जमा रहता है तो क्या होता है? उसके ऊपर एक तो सालाना ब्याज मिलता है, और हम उसमें किसी भी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं होती। कभी भी हम पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, और किसी भी प्रकार की मतलब पैसा जमा कराने की कोई लिमिट नहीं होती कि हाँ भाई तुम्हें 1000 रुपये ही महीने के महीने जमा कराना है, या 50 रुपये ही जमा कराना है, या इतने से अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपये बच रहे हैं तो 100 जमा करा दो ले जा करके, और अगर 10,000 बच रहे हैं तो 10 जमा करा दो। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी प्रकार के लेन देन में कोई रोक टोक नहीं होती, और हमें सालाना ब्याज मिलता है जो अलग मिलता है। आगे आता है, विद्यार्थी बचाए गए पैसों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं विद्यार्थी बचाए गए पैसों का प्रयोग? विद्यार्थी बचाए गए पैसों का प्रयोग स्कूल में, सहकारी समिति में लगा सकते हैं, देश की विकास योजनाओं में लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे जगह आप पैसों का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका जैसे किसी को मान लो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई विद्यार्थी अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसकी आप मदद कर सकते हो। माना कि उसको आप कुछ बड़ा नहीं दे सकते, लेकिन छोटे छोटे जो हैं, जो छोटी छोटी सामग्री है वो उसे आप दिलवा सकते हो, जिससे कि उसकी पढ़ाई नहीं रुके। और आगे आता है, कोई विद्यार्थी पैसे कैसे बचा सकता है? विद्यार्थी पैसे कैसे बचाएगा? सबसे पहले तो उसको अपनी फिजूल खर्ची की आदत रोकनी पड़ेगी। सबसे पहले उसे अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। और उसको बचत खाते में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर बचत खाते में अकाउंट नहीं भी खुलता है तो जो मनी बैंक आते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर भी वो पैसा डाल करके, आदत तो उसी से पड़ती है पैसा बचाने की, तो उससे भी वो अपना पैसा बचा सकते हैं। आगे आता है, विस्तार से लिखिए। बचत के बारे में समझाते हुए अंकित ने किन किन पशुओं के उदाहरण दिए तथा उनके बारे में क्या क्या बताया? अंकित ने 2 उदाहरण दिए थे, एक तो कुत्ते का दिया था और एक ऊँट का दिया था। कुत्ते के बारे में उसने क्या बताया था अंकित ने? कि कुत्ता के पास जब ज़्यादा रोटी आ जाती है तो वो उसे छुपा करके रख देता है और अपने बुरे वक्त में उसे निकाल करके खा लेता है। और ऊँट के लिए क्या बताया था? कि ऊँट 15-20 दिन तक का इकट्ठा पानी एक साथ पी लेता है, और जिससे कि वो 15-20 दिन तक किसी भी गर्मी में, किसी भी परेशानी में वो प्यासा रह सकता है। आगे आता है, राष्ट्रीय बचत योजना क्या है तथा हम इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं? राष्ट्रीय बचत योजना क्या होती है? यह सरकार के द्वारा चलाई गई योजना होती है। इसके अंदर क्या करते हैं मनुष्य? जैसे अपने जो टैक्स वगैरह कटता है, जो मैं रिटर्न कटती है, इनकम टैक्स हुआ और भी बहुत सारे टैक्स हुए,
आजकल जो टैक्स कटते हैं वो हर चीज़ में आजकल टैक्स कटने लग गया, तो ये पैसा कट करके जाता कहाँ है? पैसा कट करके गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट इस पैसे को किस में लगाती है? जो देश को चलाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट? उस पैसे को उसमें लगा देती है। तो राष्ट्रीय बचत योजना क्या है? राष्ट्रीय बचत योजना एक लघु बचत योजना है जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत NSC में की जा सकती है। इसमें अपन अपना जो सैलरी है उसका अपन कुछ % इसमें जमा कर सकते हैं और इसमें योगदान देने का यही तरीका है कि इसमें जितना भी हो उतना अधिक थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं पैसा, और दूसरे लोगों को इसके प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। तो और इसके अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर हमें कभी भी कोई भी किसी प्रकार का लोन लेना हो तो आराम से हमारा लोन पास हो सकता है, और अन्य इसके हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम बनता है। राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत अगर हमने अपना पैसा लगा रखा है तो अगर हम किसी भी प्रकार की रुपए की मदद लेते हैं गवर्नमेंट से तो उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट कम लगाती है, और ये 5 साल की एक योजना होती है। आगे आता है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बताना है कि ये क्या क्या होता है। सहकारी समिति होती है। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ होता है, एक ऐसा समूह होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। मतलब 4, 5, 15, 20 आदमी जितने भी मेंबर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं, वो इसमें अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर हिस्सा लेते हैं और अपना योगदान देते हैं। आगे आता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है? धन के लिए आदेश। इसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि तुम्हें कितना आगे पैसा भेजना है। तो ये क्या है? एक पूर्व निर्दिष्ट राशि के लिए भुगतान का आदेश है। पूर्व निर्दिष्ट यानी जो पहले से राशि बता रखी है, और इसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पैसा भेज सकता है। आगे आता है बचत खाता। बचत खाता क्या होता है? ये बैंक में भी खुलता है और पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। इसमें मनुष्य कितने भी रुपए डाल सकता है, कितने भी रुपए निकाल सकता है, और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है। कभी भी तुम डाल सकते हो, कभी भी तुम निकाल सकते हो, और प्लस पॉइंट इसका क्या रहेगा? तुम्हें सालाना इसका ब्याज मिलता रहेगा। आगे आता है डाकघर। डाकघर के बारे में आप सभी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है? एक डाक को दूसरे डाक तक पहुंचाना। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? डाक को छांटना, पहुंचाना और जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस का मुख्य काम होता है। आगे आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राहुल के दोस्त का क्या नाम है? क्या नाम है राहुल के दोस्त का? अंकित। अंकित राहुल को क्या सलाह देता है? फिजूल खर्ची न करने की सलाह देता है। सहकारी योजना में कितने विद्यार्थी नाम लिखवा चुके हैं? 15। कितने विद्यार्थी नाम लिखवा चुके हैं? 15 विद्यार्थी। आगे अपना आता है उदाहरण देखिए और निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, सरल और संयुक्त। वाक्यों की डिटेल जब अपन ग्रामर में वाक्यों का टॉपिक करेंगे तब करेंगे। तो अभी के लिए अपन केवल ये 4 उदाहरण हल कर लेते हैं। जैसे इसने लगाया, राहुल ने रुपए उधार लेकर खर्चा चलाया। इसमें 2 बात हो रही है, 2 क्रिया हो रही है। एक तो राहुल रुपए उधार ले रहा है, दूसरा राहुल खर्चा चला रहा है। तो अपन ने दोनों क्रियाओं को अलग अलग कर दिया। अब जब दोनों क्रियाओं को अलग अलग करेंगे तो बीच में क्या लगेगा? और लगेगा, या लगेगा। राहुल ने रुपए उधार लिए और अपना खर्च चलाया। ऐसे ही है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाकर छात्रों को अभ्यास करा दिया, अभ्यास कार्य दिया। तो अब इसका क्या होगा? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और छात्रों को अभ्यास कार्य दिया। ऐसे ही है, स्वयं सेवी संस्था ने लंगर चलाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। 2 क्रियाएं हो रही है, एक तो चलाना और एक मदद करना। स्वयं सेवी संस्था ने लंगर चलाई और बाढ़ पीड़ितों की मदद की। ऐसे ही तुम्हें बाकी के 2 उदाहरण अपने आप हल करने हैं। आगे आता है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान पर भरिए। उस बच्चे को तैरना नहीं आता था इसलिए वह नदी में डूब गया। क्या आएगा इसके अंदर? इसलिए। ये थोड़ा सा यहाँ से कट हो गया है, तो इसको आप अपनी बुक में देख लेना कि इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बीच में कल तुम आ जाओगे या मैं तुम्हें लेने आऊँ, इसमें क्या आएगा? या।
क्या पूछ रहा है ये? कल तुम अपने आप आ जाओगे या मैं तुम्हें लेने आऊँ? सबकी सलाह सुननी चाहिए, लेकिन क्योंकि के बाद में यहाँ पर लेकिन दे रखा है, तुम्हें वो लगाना है। लेकिन काम अपनी बुद्धि से सोच समझ करके करना चाहिए। वह काफ़ी पैसे कमाता है लेकिन खर्चता कम है, क्योंकि के बाद में यहाँ पे लेकिन दे रखा है, आपको वही लेकिन लगाना है। आगे आता है समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय है, अव्यय क्या है? यथा। फिजूल खर्ची मतलब फिजूल खर्च करने वाला। इसके अंदर विशेषता बताइए, फिजूल खर्ची किसे कहा गया है? एक मनुष्य की विशेषता है कि वो मनुष्य फिजूल खर्ची है। तो फिजूल खर्ची क्या है? विशेषता बता रहा है, जिसमें विशेषण विशेष्य का बोध होगा, उपमान उपमेय का बोध होगा, उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। प्रधानाध्यापक, जैसे प्रधानमंत्री होता है मंत्रियों में प्रधान, वैसे अध्यापकों में प्रधान। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े, द्वंद्व समास। और का बोध हो रहा है। आगे होता है निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। कल मुझे अपनी पुस्तक चाहिए, क्या आ जाएगा इसमें? मुझे। घर पर सब अपना काम स्वयं करते हैं, हमारे, क्या आ जाएगा इसमें? हमारे घर पर सब अपना काम स्वयं करते हैं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी? क्या आपने दान दिया है? मुझे अपना काम स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आगे आ जाता है वह अपना काम स्वयं करता है। इस तरह से इसका अपन सर्वनाम शब्द हल करेंगे। एक एक को अपन लगा करके देखेंगे। जैसे मैं लास्ट में लगा करके देखा, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये इसमें उचित आ रहा है, तो ये उसी तरह से उसमें भरा जाएगा। जैसे कल अपनी पुस्तक चाहिए, कल हमारे अपनी पुस्तक चाहिए, हमारे नहीं लगेगा। कल मुझे अपनी पुस्तक चाहिए। आगे आता है अपठित गद्यांश। गद्यांश को आप लोग अपने आप हल करेंगे, और गद्यांश से रिलेटेड आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी। या तो यही गद्यांश मिलेगा या फिर इसके अलावा कोई दूसरा गद्यांश भी आपको मिल सकता है। अगर आपको इस पार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।